हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ फेस। ये ह्यूमन एनाटॉमी में भी आ सकता है लेकिन डेंटल एनाटॉमी में इम्पोर्टेंट है, आता है इसमें। तो वो जो डेवलपमेंट ऑफ फेस होता है ना, वो किससे होता है 5 प्रोसेस से। वो जो स्टोमोडियम है ना, जो प्रीमिटिव ओरल कैविटी कहते हैं स्टोमोडियम, उसके आसपास 5 प्रोसेस रहता है। तो 5 प्रोसेस कौन कौन है? एक है फ्रंटोनेसल प्रोसेस, दूसरा 2 मैक्सिलरी प्रोसेस और 2 मैंडिबुलर प्रोसेस। इससे बनेगा पूरा टोटल फेस बनेगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लैकॉइड्स। प्लैकॉइड फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है? 5th वीक ऑफ इंट्रा यूरेट्राइन लाइफ। इसमें क्या होता है, जब 5th वीक होता है ना, तब जो फ्रंटल नेसल प्रोसेस है वो क्या करता है, वो एंटीरियर और इन्फेरोलैटरल बॉर्डर में थिकनिंग करना स्टार्ट कर देता है। थिकनिंग करके प्लैकॉइड बनाता है जिसका नाम होता है ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी प्लैकॉइड। जो ऑप्टिक प्लैकॉइड होगा वो बनाएगा आँखों का लेंस, और जो ऑल्फैक्टरी प्लैकॉइड है वो बनाएगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। उसके बाद ये प्लैकॉइड प्रोलिफरेट करता है, एनलार्ज करता है और एक डिप्रेशन बना देता है उस डिप्रेशन को कहते हैं ऑल्फैक्टरी पीट और नेजल पीट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद MNP यानी मीडियल नेजल प्रोसेस एंड LNP यानी लैटरल नेजल प्रोसेस बनेगा। वो जो नेजल पीड बना ना, उसका जो लैटरल आर्म है उसको कहते हैं लैटरल नेजल प्रोसेस व लैटरल नेजल आर्म, और उसका जो मीडियल पार्ट होता है पीठ का उससे कहते हैं मीडियल नेजल प्रोसेस और मीडियल नेजल आर्म। उसके बाद 6 वीक आता है। 6 वीक क्या होता है? जो पीठ होता है उस और भी डीप होना जाता है और उसके जो आसपास मेसेनकाइम है वो भी पॉलीफाइट करना स्टार्ट करता है। जो नेजल पीठ है उस वो धीरे धीरे डेवलप करके क्या बनाता है ना, नेजल कैविटी बनाता है, जिससे नेजल कैविटी फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैक्सिलरी प्रोसेस का डेरिवेटिव होगा। कि फ्रंटोनेसल प्रोसेस तो डेरिवेटिव कर लिया, छोटा छोटा पार्ट। अब क्या होगा? मैक्सिलरी प्रोसेस का डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे। अगर बोन देख ले तो मैक्सिलरी प्रोसेस कौन कौन बोन बनाएगा? तो पहले तो चिक बनाएगा, उसके साथ साथ मैक्सिलरी बोन बनाएगा, जाइगोमेटिक बोन बनाएगा। तो चिक कैसे बनाएगा? चिक बनाएगा जो मैक्सिलरी प्रोसेस वो वेंट्रल डायरेक्शन में ग्रो करेगा, और जो लैटरल नेजल प्रोसेस है उसके साथ क्या होगा? फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ करके चीक बनाएगा, और जब भी फ्यूज़ हो जाए तो उसके लैटरल नेजल प्रोसेस में नोज़ भी बनेगा ना, उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, जो वेरियस फेशियल प्रोसेस है, वो क्या होगा? वो मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ बाल्ज हो जाएगा। बाल्ज होके वो प्री मैक्सिलरी प्रोसेस और ग्लोब्यूलर प्रोसेस बन जाएगा। प्रीलिमिनरी और ग्लोब्यूलर प्रोसेस क्यों बना? क्योंकि ये बाद में प्राइमरी पैलेट में बनने वाला है। तो प्राइमरी पैलेट बनने के पहले ये ग्लोब्यूलर प्रोसेस और प्रीमैक्सिलरी प्रोसेस बनेगा। तो वो कब होगा? वो होगा 7th वीक में। कब होगा? जब ओरल नेसल मेम्ब्रेन है ना, वो ओरल नेसल मेम्ब्रेन रिपच्चर हो जाएगा। उसके बाद जो रिपच्चर होने के बाद क्या होता है? जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी उसके बीच में जो लेयर था वो हट गया, अब वो कनेक्शन में आ जाएगा। जब भी कनेक्शन में आ गया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्राइमरी पैलेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही प्राइमरी पैलेट बन गया उसके बाद सेकेंडरी पैलेट बनेगा, उसके बाद पैलेट फ्यूज होगा। तो हम डिटेल्स में बाद में पैलेट फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। तो ये पैलेट फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि नेजल नोज कैसे फॉर्मेशन होता है। नोज, तो नोज फॉर्मेशन में क्या होगा?
नोज फॉर्मेशन जो राइट और लेफ्ट मीजियल नेजल प्रोसेस है वो फ्यूज करके जो नोज का मिडिल पोर्शन है वो बनाएगा। उसके साथ साथ क्या बनाएगा, रूट बनाएगा नोज का क्रेस्ट बनाएगा, नोज का टिप बनाएगा। मीडियल नेजल प्रोसेस राइट और लेफ्ट दोनों फ्यूज करके। उसके बाद जो मीडियल नेजल प्रोसेस है वो जो ग्लोब्यूलर प्रोसेस और प्री मैक्सिलरी सेगमेंट के साथ वो साथ बनाएगा फिल्ट्रम ऑफ द नोज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेटरल नेजल प्रोसेस है ना, वो बनाएगा एला ऑफ नोज का एला बनाएगा और पूरा नोज बनना कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, लिप बनेगा, लिप, अपर लिप लोअर लिप। तो अपर लिप कैसे बनेगा, अपर लिप जो है वो मैक्सिलरी प्रोसेस ग्रो करके मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ फ्यूज हो जाएगा। जैसे ही फ्यूज हो गया तो अपर लिप बन गया और नीचे जो है और ऊपर अपर लिप के साथ वो फिल्टम वाला पार्ट भी वो कंप्लीट हो गया। और कैसे कंप्लीट होगा फिल्टम, दोनों मीजियल प्रोसेस मिलकर फिल्टम का मीडियल पार्ट करेगा और लेटरल पार्ट में कौन आ रहा है, मैक्सिलरी प्रोसेस आ रहा है। उसके बाद पूरा अपर लिप बन रहा है और नीचे का जो लिप है ना, लोअर लिप, वो क्या करेगा, जो मैंडिबुलर प्रोसेस है ना, वो मैंडिबुलर प्रोसेस मीडियली ग्रो करेगा और जो आपस में आके फ्यूज होकर जो नीचे वाला लिप है ना, लोअर लिप, वो बनाएगा। ऐसे करके पूरा फेस जो कहता है ना कि जो चाँद सा रोशन चेहरा, वो वाला चेहरा एकदम धीरे धीरे पूरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, जो फॉन्टोनेसल प्रोसेस है ना, वो बनाएगा जो ऊपर वाला पोर्शन, फोरहेड, और जो मीडियल नेजल प्रोसेस है वो नोज का क्रेस्ट बनाएगा, लिप बनाएगा। और लेटरल नेजल प्रोसेस क्या बनाएगा, नोज का एला बनाएगा, एला ऑफ द नोज। और फिल्टम ऑफ लिप में क्या क्या कौन बनाएगा, मीडियल नेजल प्रोसेस आकर झूलकर फिल्टर ऑफ द लिप बनाएगा। उसके बाद अपर लिप में कौन हेल्प कर रहा है, अपर लिप में हेल्प कर रहा है मैक्सिलरी प्रोसेस आके वो जुड़ जा रहा है। उसके बाद बन रहा है अपर लिप बन रहा है। चीक कैसे बन रहा है, चीक मैक्सिलरी प्रोसेस आके जुड़कर चीक बन रहा है। और पैलेट कैसे बन रहा है, पैलेटाइन प्रोसेस किसका, मैक्सिलरी प्रोसेस का जो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम कहता है पैलेटाइन प्रोसेस, बाद में हम पढ़ेंगे। वो आके सेकेंडरी पैलेट बनाता है। और प्राइमरी पैलेट कैसे बना, वो जो प्री मैक्सिलरी सेगमेंट था ना और ग्लोब्यूलर प्रोसेस था, वो जाके प्राइमरी पैलेट बनाता है। और जो लोअर, तो और कौन बचा है, लोअर लिप, तो लोअर लिप कौन बनाएगा, मैंडिबुलर प्रोसेस लोअर लिप बनाएगा। और इसमें से 10 नंबर पे तो पूरा आता ही है कि फेस डेवलपमेंट कैसे हुआ। और इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि क्लेफ्ट लिप्ड क्या है, क्लेफ्ट लिप्ड क्या है। तो ये छोटा सा एक नोट आ सकता है, वो क्या है, जब भी जो ये जो डेवलप्ड हो रहा है ना, जो फेशियल प्रोसेस है, अगर ये फ्यूज़ नहीं हो पाया, जैसे कि दो मीजियल प्रोसेस मिलके फिल्टम होता है, वहाँ पर ही तो फ्यूज़ होता है। अगर दो मीजियल प्रोसेस नहीं फ्यूज़ हो गया तो बीच में क्लेफ्ट लिप्ड हो जाएगा। मतलब फेशियल प्रोसेस नहीं फ्यूज़ हो पा रहा है, मतलब क्लेफ्ट लिप्ड बन गया। ये हो गया छोटा सा नोट। ओके, ठीक है।